सवाल नंबर 1, पाचन शक्ति बढ़ाने का ज़बरदस्त तरीका क्या होता है? सवाल नंबर 2, पाचन शक्ति को तुरंत ठीक करने के लिए क्या खाएँ? सवाल नंबर 3, भोजन को जल्दी पचाने के लिए क्या करना चाहिए? सवाल नंबर 4, पेट की गर्मी को तुरंत शांत करने के घरेलू उपाय क्या होता है? सवाल नंबर 5, पाचन शक्ति खराब होने से पहले 4 संकेत क्या दिखते हैं? सवाल नंबर 6, कौन से फल खाने से पाचन शक्ति मजबूत होती है? सवाल नंबर 1, पाचन शक्ति बढ़ाने का ज़बरदस्त तरीका क्या होता है? दरअसल खाना खाने के बाद गैस, कब्ज़ या पेट का खराब होना आम बात है। लेकिन अगर ऐसी समस्या अक्सर होती है तो इसका मतलब है कि आपका पाचन कमज़ोर है। जैसे अक्सर लोगों की आदत होती है कि वे जल्दी-जल्दी खाने के चक्कर में भोजन को अच्छी तरह चबाते ही नहीं हैं। इससे खाना आसानी से पचता नहीं है, इसलिए बेहतर है कि खाने को चबा-चबा कर खाएँ। इससे पाचन शक्ति मजबूत होती है और पेट से संबंधित नहीं होती है। इसके अलावा पानी शरीर के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ों में से एक है। इसका सेवन हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है और शरीर के विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालता है। वैसे सामान्य पानी पीने से बेहतर है कि आप गुनगुना पानी पिएँ, इससे पाचन शक्ति मजबूत करने में मदद मिलती है। आप नींबू पानी भी पी सकते हैं, यह भी पाचन शक्ति को मजबूत बनाने में सहायक होता है। इसके साथ ही विटामिन सी से भरपूर खाद्य पदार्थों के सेवन से पाचन शक्ति मजबूत होती है। इसलिए अपने आहार में विटामिन सी युक्त खाद्य पदार्थ जैसे ब्रोकली, संतरा, कीवी और स्ट्रॉबेरी आदि को शामिल करें। इससे पाचन शक्ति को मजबूत बनाने में मदद मिलती है। इसके अलावा किसी-किसी की आदत होती है कि वह एक ही बार ढेर सारा खाना लेकर बैठ जाता है, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। इससे खाना पचाने में दिक्कत हो सकती है। साथ ही पेट संबंधित कई तरह की परेशानियाँ भी हो सकती हैं। इसलिए थोड़ा-थोड़ा करके खाएँ और ऐसे आहार का सेवन करें जो पचने में आसान हो। इसके लिए आप बथुआ और पालक का सेवन कर सकते हैं, जिससे पाचन शक्ति भी मजबूत होती है। सवाल नंबर 2, पाचन शक्ति को तुरंत ठीक करने के लिए क्या खाएँ? दरअसल हींग कई प्रकार से पेट की समस्याओं का समाधान करती है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं, जो अपच, खराब पेट और गैस जैसी समस्याओं को दूर करने में मदद करता है। अगर आप हींग का तड़का अपने रोज़ की दाल में लगाते हैं, तो खाने में स्वाद तो बढ़ेगा ही, साथ ही पेट की सभी परेशानियाँ भी हल हो जाएँगी। इसके अलावा दही आपके पेट के लिए कई रोगों का इलाज कर सकती है, इसलिए इसे अमृत समान माना गया है। पेट में गर्मी या जलन होने पर दही या दही से बनी लस्सी पीने से पेट की गर्मी शांत होती है। इतना ही नहीं, दही से बनी छाछ रोज़ खाने के साथ लेने पर खाना जल्दी पचता है। दही में कई प्रकार के गुड बैक्टीरिया पाए जाते हैं, जो आपके पाचन तंत्र को मजबूत कर चयापचय को दुरुस्त करते हैं। आपको इससे बदहज़मी भी नहीं होती है और हाजमा दुरुस्त रहता है। इसके साथ ही सभी मसालों में शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, लेकिन अदरक उनमें सबसे ज़्यादा प्रभावशाली है। इसमें अपनी 25 अलग-अलग एंटीऑक्सीडेंट विशेषताएँ हैं, जिसके कारण यह शरीर के अलग-अलग हिस्सों में अत्यंत लाभदायक होती है। इसे आप अपने रोज़ के खाने में शामिल कर सकते हैं। खाने में अदरक का इस्तेमाल करने से खाने का स्वाद तो बढ़ेगा ही, साथ ही आपका हाज़मा भी दुरुस्त रहेगा। इसके अलावा खाना खाने के बाद सौंफ और अजवाइन का चूरन खाएँ। इसे खाने से आपका खाना जल्दी ही पच जाएगा और आपको भारीपन की समस्या नहीं होगी। सवाल नंबर 3, पेट की गर्मी को शांत करने के घरेलू उपाय क्या होता है? दरअसल अगर आपके पेट में गर्मी हो रही है, तो पुदीने का सेवन करें। पुदीने में एंटीऑक्सीडेंट, एंटीबैक्टीरिया, एंटी इन्फ्लेमेटरी और औषधीय गुण पाए जाते हैं, जो पेट की गर्मी, जलन और पेट में बनने वाले एसिड को रोकते हैं। इतना ही नहीं, बल्कि पुदीना ठंडा भी होता है, जो पेट को ठंडक पहुँचाता है। इसके साथ ही सौंफ की तासीर काफ़ी ठंडी होती है। गर्मी में सौंफ खाने से पेट को ठंडक मिलती है। सौंफ खाने से गर्मी में पेट की परेशानियाँ दूर रहती हैं। सौंफ खाने से पेट में ठंडक का एहसास होता है। इससे गैस, पेट की गर्मी और जलन में आराम मिलता है। इसके अलावा गर्मी में आपको इलायची भी खाते रहना चाहिए। इलायची की तासीर एकदम ठंडी होती है, इससे पेट को ठंडक मिलती है। अगर आपको पेट में एसिड बन रहा है तो इलायची का सेवन करें। गर्मी में कोशिश करें कि इलायची की चाय पिएँ। इसके साथ ही तुलसी में कुछ ऐसे तत्व शामिल होते हैं जो पेट में एसिड बनने से बचाव करता है। तुलसी का सेवन करने से मसालेदार भोजन को पचाने में मदद मिलती है। तुलसी का रस या पत्ते खाने से पेट की परेशानियाँ दूर होती हैं। सवाल नंबर 4, भोजन को जल्दी पचाने के लिए क्या करना चाहिए? दरअसल हमारे लिए पानी बहुमूल्य है। अधिकतर लोग बहुत कम पानी पीते हैं। हमें एक दिन में लगभग 2 से 4 लीटर पानी पीना चाहिए। अगर आपका पाचन तंत्र ठीक नहीं है, तो आप इसे अधिक पानी पीकर भी काफ़ी हद तक तंदुरुस्त कर सकते हैं। ये हमारे शरीर में पानी की मात्रा को पूरा करता है, जिससे भोजन को पचने में आसानी होती है। इसलिए पानी पिएँ और भरपूर पिएँ। इसके साथ ही स्वाद हर कोई लेना चाहता है और इसी स्वाद के चक्कर में हम लोग फ़ास्ट फूड खाने लगते हैं। किसी को यह कम पसंद होता है, तो किसी को ज़्यादा। जिसको यह ज़्यादा पसंद होता है, उसके द्वारा इसका रोज़ उपयोग उनका पाचन तंत्र खराब कर सकता है।
वहीं जो कभी कभी इसका उपयोग करते हैं उन्हें ऐसी परेशानी कम ही होती है। इसके अलावा शराब और सिगरेट हमारे स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं होते हैं। यह शायद आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, यह आप जानते होंगे, फिर भी जानने के बावजूद लोग इसका सेवन करते रहते हैं। इसका लगातार सेवन करते रहने से हमारा पाचन तंत्र खराब हो जाता है और कई बीमारियां भी घेर लेती है। इसके अलावा चाय और कॉफ़ी से भी दूरी बना के रखें। इसके साथ ही उन चीज़ों को लेने से बचें जिसमें बहुत ज़्यादा वसा होता है। वसायुक्त खाद्य पदार्थ हमारे पाचन क्रिया को धीमा कर देता है। अगर पाचन तंत्र स्लो रहेगा तो भोजन पचने में भी समय लगेगा। जितना हो सके बेहतर पाचन तंत्र के लिए वसायुक्त भोजन कम ही लें। सवाल नंबर 5, कौन से फल खाने से पाचन शक्ति मजबूत होती है? दरअसल केला पाचन क्रिया को दुरुस्त करने में आपकी मदद कर सकता है। इसमें कई ऐसे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो आपको हेल्दी बनाए रख सकता है। केला फाइबर, प्रोटीन, पोटेशियम, विटामिन बी 6 और मैग्नीशियम का पावर हाउस है जो हृदय स्वास्थ्य, पाचन क्रिया और वजन को कंट्रोल करने में आपकी मदद कर सकता है। इसके साथ ही पेट में अच्छे बैक्टीरिया को बढ़ाने के लिए सेब का सेवन करें। सेब आंत के लिए काफ़ी अच्छा माना जाता है। यह आंतों में गुड बैक्टीरिया को बढ़ाने में असरदार होता है। सेब कई पोषक तत्वों जैसे एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन्स और खनिजों इत्यादि से भरपूर होता है। इसके अलावा पाचन शक्ति को दुरुस्त करने के लिए अनार का सेवन किया जा सकता है। यह फल एंटीऑक्सीडेंट और प्रोबायोटिक पॉलीफेनॉल्स से भरपूर होता है। इसके साथ ही आंतों को सुरक्षित रखने के लिए अंगूर को अपने हेल्दी फूड की लिस्ट में शामिल किया जा सकता है। आप किसी भी रंग का अंगूर खा सकते हैं। सभी रंग के अंगूर का सेवन करने से पाचन शक्ति मजबूत होती है, जो आपकी आंत के लिए काफ़ी अच्छा होता है। इसके अलावा कीवी पाचन तंत्र के लिए काफ़ी फायदेमंद होता है। पाचन से जुड़ी कई परेशानियों को दूर करने के लिए कीवी खाने की सलाह भी दी जाती है। कीवी विटामिन सी के साथ-साथ प्रोबायोटिक फाइबर से भरपूर होता है। इसके साथ ही संतरा भी लोगों का एक पसंदीदा फल होता है। संतरे का सेवन आपको कभी भी सुबह में खाली पेट और रात में नहीं करना चाहिए। ऐसे में आप हमेशा कोशिश करें कि संतरे को आप दिन या शाम के समय ही खाएँ। संतरे खाने से आपकी भूख बढ़ती है और यह अच्छी तरह से पचने में भी सहायक होता है। वैसे तो पपीता ज़्यादातर लोगों की डाइट में शामिल होता है। पपीता आपकी हेल्थ बेहद लाभदायक रखता है। पपीते का सेवन आपको हमेशा सुबह खाली पेट करना चाहिए। यह आपके पाचन तंत्र को मजबूत बनाने के साथ ही वजन को भी कम करने में मददगार होता है। इसके साथ ही कोलेस्ट्रॉल के लेवल को भी नियंत्रित करने में सहायता करता है। सवाल नंबर 6, पाचन शक्ति खराब होने से पहले 4 संकेत क्या दिखते हैं? नंबर 1, आमतौर पर पेट खराब होने से डाइजेशन बालों को कमज़ोर बना देता है, इसलिए पाचन तंत्र खराब होने से बाल भी झड़ सकते हैं। खराब डाइजेस्टिव सिस्टम होने के कारण भोजन का सही पोषण आपके बालों तक नहीं पहुंच पाता, जिसकी वजह से बालों का असमय सफ़ेद होना और बाल पतले होना, बालों का अत्यधिक झड़ना जैसी समस्या हो सकती है। नंबर 2, जब शरीर से विषाक्त पदार्थ बाहर निकलते हैं तो शरीर से दुर्गंध आने लगती है। इसके अलावा हर समय पेट फूला हुआ या पेट में भारीपन महसूस होता है, तो इसे नज़रअंदाज न करें क्योंकि यह आंत की गड़बड़ी का लक्षण हो सकता है। ऐसे में शरीर से डिकॉन दूर करने वाले फूड्स का सेवन करना चाहिए। कई बार सांसों से अधिक बदबू आना भी पाचन तंत्र खराब होने के संकेत होते हैं। नंबर 3, जैसा कि आपको पता है कि पेट में अधिक गैस बनना और बार-बार गैस छोड़ना भी खराब पाचन तंत्र का संकेत है। सामान्य तौर पर डकार या पाउसिंग गैस का निकलना सामान्य माना जाता है, लेकिन जब ये बार-बार होने लगे तो पाचन तंत्र में खराबी का संकेत भी हो सकता है। पेट में जब भोजन सही ढंग से पच नहीं पाता तो यह सामान्य होती है, इसलिए ऐसी स्थिति में अपने डॉक्टर से ज़रूर सलाह लेनी चाहिए। नंबर 4, यदि आपका पेट कई दिनों से साफ नहीं हो रहा है या कई दिनों तक पाचन क्रिया में समस्या हो रही है, तो इससे त्वचा को नुकसान पहुंचता है। ऐसे में आपको सोराइसिस, मुहासे या एक्जिमा की समस्या भी हो सकती है।